अथ चतुर्दशो अध्याय दिति का गर्भधारण। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैत्री जी के मुख से भगवान वराह का चरित्र सुनकर विदुर जी को तृप्त नहीं हुई। उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर पूछा, हे भगवान, यह तो मैं आपके श्रीमुख से सुन चुका हूँ कि यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था। अब आप यह बताने की कृपा करें कि हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध क्यों हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की कथा के बारे में पूछ रहे हो। यह कथा मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। ध्रुव जी ने यही कथा सुनकर मृत्यु से सिर पर पैर रख करके भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया था। मृत्यो कृते सम्मूर्धो अग्नि मारो हरे पदम। इसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी को एक इतिहास सुनाया। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है कि यह घटना घटित हुई थी। इति माने यह, हा का अर्थ निश्चय है, आस का अर्थ था, अर्थात यह घटना निश्चित रूप से घटित हुई। यह कालातीत भगवान का इतिहास है। अवश्य ही यह पूर्व कल्प के मनवंतर की कथा है। उसके अनुसार हिरण्याकश्यप पैदा होकर समुद्र में जल विहार करते रहे। प्रलय काल में भी इनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वे भगवत आराधन से परिपुष्ट थे। दतेदाक्षराये प्रेयत मारीचम कश्यपम पतिम आद्यम कामाचक्मे संध्या हृदयादृतम। दिति कोई साधारण स्त्री नहीं थी, दक्ष की पुत्री थी। एक दिन वह मर्यादा का विचार किए बिना सायंकाल में सूर्यास्त के समय श्रृंगार करके काम वासना से व्याकुल होकर के काम सुख भोगने की इच्छा से पुत्र की कामना लेकर के कश्यप के पास यज्ञशाला में पहुंची। कश्यप जी अग्निकुंड में हवन कर अग्नि की होत्रशाला में ध्यान लगाए बैठे थे। दिति पर काम सवार था। वह काम की अनेक चेष्टाएं करने लगे। कश्यप जी ने से बोले, हे देव, आज मैं काम से अत्यंत पीड़ित हूँ। अपने पुत्रवती सौतों के सुख और समृद्धि को देख करके मैं ईर्ष्या से जल रही हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। कामांध दिति ने देश काल का विचार नहीं किया। कामांधो नैव पश्यन्ते, पूर्ण तिथियों का विचार न कर। यदि काम सुख भोगा जाता है तो ऐसे दंपति के यहाँ दुराचारी, शास्त्र का उल्लंघन करने वाले, शास्त्र को न मानने वाली संतान पैदा होती है। दिति भेद बुद्धि है। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा, अथापि कामे तम ते प्रयायते करणवर्णलम यथा मानाति वोचन्ते मुहूर्तम प्रतिपालयम। हे दिति, मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूँगा। भला जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम तीनों की सिद्धि होती है, वह अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। पत्नी तो कामादि शत्रुओं से उसकी रक्षा करती है। मैं तुम्हारे उपकारों का बदला ऋण 100 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता, परंतु यह संध्या प्रदोष काल की भयानक घोर खेला है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तथा मेरी इस समय रजोगुणी वृत्ति ही नहीं है। इस काल के देवता रुद्र हैं। जब देश काल देवता परिस्थित वृत्त प्रतिकूल हो
तब तो धर्म भी अधर्म हो जाता है। इस समय तुम्हारे देवर महान भगवान शंकर अपने भूत गणों के साथ भ्रमण करते रहते हैं, उनका अपमान मत करो, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। इस प्रकार से माता दित को समझाया, लेकिन समझाने से कौन मानता है। शैवं संविदे भद्रम अनथो मातेन्द्रिया जाग्रासो वशो ब्रह्मे मृषलीव गत्रात्पा। कश्यप जी के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर के ब्रह्मर्षि के वस्त्र को पकड़ लिया। काम बड़े बड़े सिद्ध योगी को भी अपने प्रभाव में छुपा देता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, से व्यतिरिक्त महामुनि जोगे ते पे काम बस भय वियोगे। कश्यप जी ने अपनी भार्या का आग्रह देख करके देव को प्रणाम कर एकांत में उसके साथ समागम किया। इसके बाद आचमन प्राणायाम करके गायत्री जप किया। जब मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे, उसी समय उनके पास जाकर के दिति ने पश्चाताप करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने अत्यंत कामातुर होकर के भगवान शंकर का अपमान किया है। मैंने कामांध होकर बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, मैं उनको सिर से प्रणाम करती हूँ। भगवान शंकर मुझे क्षमा करें, वह भूत श्रेष्ठ मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। दिति ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी। माये गर्भ विभुम ब्रह्मान भूतान मृषोवधीत रुद्रम पाते भूतानम अस्या करे वसुम सहम। कश्यप जी ने कहा, अमंगलमयी हे चंडी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, रुद्र का अपमान किया है, अतः मन की चंचलता से, संध्या काल के दोष से, मेरी आज्ञा की अवहेलना से, रुद्र भगवान को अपमान से तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, जो संपूर्ण लोगों को अपने अत्याचार से रुलाएंगे, निरपराध प्राणियों को दुख देंगे, स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे, संतों एवं महात्माओं को कुपित करेंगे। तब भगवान अवतार धारण कर उन दोनों का वध करेंगे। हनिष्यवाव तेरा सौ यदा रुद्रम शतपु पृथक। कश्यप पत्नी दिति ने कहा, मेरे पुत्रों का वध भगवान चक्रपाण के हाथों हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से ना हो, ऐसी कृपा करें। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है और रुद्र भगवान का आदर किया है, इससे तुम्हारा पौत्र विषयों में अनासक्त जितेंद्रिय भगवत भक्त होगा। श्री हरि तुम्हारे पौत्र के अन्याय भक्ति को देखकर प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। अमलापटम शिलम धरो कुड़ा करो हस्तम पर्यर्थम व्याजतो दुखे तेषु अभूत शत्रो जगतम शोकहर्ता नैराधिकम तम राजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान विष्णु ने अपने पुत्र का वध और अपने पुत्र को भगवान का अन्य भक्त जानकर दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तात्विक विवेचन में जिस बुद्धि में द्वैत भाव हो, अर्थात यह मेरा है या पराया है, इस प्रकार की भेद बुद्धि का नाम ही दिति बुद्धि है। 2 अवखंडनों धात से दित शब्द बनता है। ज्ञात भेदम जानेत। जब जीव का भेद बुद्धि के संबंध हो जाता है, तभी वह धर्म का उल्लंघन भी हो जाता है और उसके संपर्क से आसुरी प्रवृत्तियों का उदय होता है। असमय में कामोभोग करने से दुराचारी संतान उत्पन्न होती है। इसी प्रकार भोग की कामना किसी पवित्र तीर्थ जैसे स्थानों में
अथवा किसी पर्व व्रत में के दिनों में तथा संध्या काल में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से राक्षसी वृत्ति की संतान पैदा होती है। थोड़ी देर के संयम के से संतान का जीवन दयनीय हो सकता है। यही मानव और पशु में अंतर है। हमेशा शास्त्र के मर्यादा के अनुसार पति पत्नी को जीवन के आचरण करना चाहिए। जीवन में कोई भूल हो जाए या तो ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। विधि निषेध के ज्ञान के लिए शास्त्र ही नियामक हैं। अपने दोष को तो छिपाना तथा अपने दोष को दूसरों पर मढ़ना, अपने दोषों का गुण समझना, दूसरे के गुणों को दोष समझना, ये मानव की बहुत बड़ी भूल है। भागवत के महात्म्य में श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव से यही कहा था, अन्यासस्य दोषम गुणम चिंतमाशुं भुक्त्वा सेवा कथम आशुंतो निरताम प्रियतम। यही दोनों राक्षस हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में द्वैत बुद्ध के गर्भ में आए। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ और भोग है। हिरणाक्ष का अर्थ है हिरण्य द्रव्य अक्षरेयस्य, अर्थात द्रव्य दृष्टि वाला लोभी होता है। हिरण्यकश्यप का अर्थ है हिरण्यमेव कश्यप सस्या विश्राम स्थल लेवा, अर्थात हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है। ये दोनों भेद बुद्ध से ही प्रकट होती है। जब तक साधारण मानव उसके लोभ और भोग को नहीं देख पाते तब तक वह अंदर छिपे रहते हैं, किंतु जब समाज में व्यक्त होते हैं तो स्वयं ही लोभ और भोग इन दोनों अवगुणों से वह मानव स्वयं तो दुखी होता ही है, उसके संपर्क में आने वाले को भी कष्ट देते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 14 अध्याय समाप्त हुआ। अथ 15 अध्याय। जय विजय को सनकादिक का श्राप। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दैत्य को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए दैत्य ने कश्यप का वीर 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। चारों ओर अंधकार छा गया और देवताओं का तेज भी नष्ट होने लगा। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यह अंधकार कहाँ से आ रहा है? इसका कारण क्या है? सारे संसार में कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। हम सब किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें। आज दैत्य के गर्भ से सारी सृष्टि अंधकारमयी हो रही है। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा, ये भी हमारी ही परंपरा से पैदा हुए हैं। अच्छी बुरी सारी सृष्टि ही हमारी तो हुई है। ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप की कथा सुनाई। तम एकदा भगवतो वैकुंठस्मात्मनम वैकुंठम निरयम सर्वलोकम मनस्कृतम। एक समय तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक वैकुंठ लोक में चले गए, जहाँ वैकुंठपत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ विराजमान थे, जहाँ हर समय 6 ऋतुओं की शोभा रहते थे। वहाँ पर हंस, मोर, तोता आदि दिव्य पक्षी भगवान की दिव्य लीलाओं का गान करते रहते थे। जहाँ पर वैकुंठ सुगंध से भरपूर रहता था, जहाँ की भूमि स्फुटिक मणियों से सुशोभित रहती थी, जहाँ पर पार्षद प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते रहते थे। सनकादियों ने ड्योढ़ी के तो पार कर दी। ड्योढ़ी जो गेट के नीचे बनाई जाती है,
उसको पार कर दी। 7वीं ड्योढ़ी में पहुंचने पर बैकुंठ के दरवाजे पर जय और विजय नामक पार्षद खड़े दिखाई पड़े। स्त्रिमते अमुनियम खड्ग सज्जना माना तक्षम समावाय सावत सप्तम मायामाम। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक है, ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधक है। 6 द्वार पार करने का तात्पर्य योग के 7 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का अर्थ एक अंग का चिंतन करना है। जय विजय पार्षदों ने 5 वर्ष के बालकों को जो भगवान के अंदर दर्शन करने जा रहे थे, उनको वेद से 3 बार रोका। सनत कुमारों ने कहा, हम लोग माता पिता लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आए हैं। सनत कुमार आदि को कौपीनधारी थे, अर्थात जितेंद्रिय थे, अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले थे। द्वारपालों ने कहा, अंदर बिना आज्ञा के नहीं जा सकते हो। यद्यपि वह रोकने योग्य नहीं थे, महात्माओं को चाहे जहां पर जाएं उनको कोई रोक नहीं सकता था। इस पर भगवत इच्छा से परम शांत सनकादिक महर्षियों को क्रोध आ गया। क्रोध कामानुज है, पतन करता है। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधाध्मत सम्मोहम सम्मोहतम स्मितम विस्मा स्मितम संभाव्य बुद्धिनाशो बुद्धिनाशम तत्प्रयस्यति। गीता के दूसरे अध्याय का 63वां अध्याय श्लोक। तात्विक विवेचन में जय विजय प्रतिष्ठा का स्वरूप है। जय विजय प्रतिष्ठा का स्वरूप है। जय विजय का भाव है देश विदेश में प्रसिद्ध की भावना। जय स्वदेश प्रतिष्ठा, विजय परदेश में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के मोह से भगवान वापस चले जाते हैं। ज्ञानी को क्रोध सताता है। क्रोध के कारण सनकादियों को भगवान के द्वारा वापस लौटना पड़ा, परंतु सनकादियों का क्रोध सात्विक था, क्योंकि वह भगवान के दर्शनों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सनकादियों ने पार्षदों से कहा, अरे आश्चर्य है, कौमय हितम भवतस्तम तस्तम मध्यमर्यानिवस्ताम विषमा स्वभावा। इस लोक में रहने पर भी तुम्हारा यह विषम स्वभाव है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारी भेद बुद्धि अभी तक नष्ट नहीं हुई। तुम यहाँ रहने योग्य नहीं है। माने किसी दुष्ट व्यक्ति को अच्छे स्थान पर कर दो और सभी को वो बाहर खेदता रहे, तो उस स्थान पर रहने का योग नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान के दर्शनों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अतः सनकादियों ने पार्षदों से कहा, अरे आश्चर्य है, अब सनकादियों ने कहा कि तुम बुद्धि अभी तक नष्ट नहीं हुई है, तुम्हारी भेद बुद्धि अभी तक नष्ट नहीं हुई है, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम भेद दृष्टि के कारण नीचे लोकों में चले जाओ, जहाँ कामादि शत्रु निवास करते हैं। असल में जब व्यक्ति को पतन का भय नहीं होता है, तब वह अधिकार का दुरुपयोग करता है तथा उसके जीवन में उच्च श्रृंखलता आ जाती है और वह स्वामी के स्वभाव के विपरीत आचरण करने लग जाता है। संतों का अपमान करना शुरू कर देता है, फिर उसे आसुरी योन में ही उतरना पड़ता है। सनकादियों को जय विजय को 3 बार अंदर जाने से रोका, इसलिए 3 जन्म लेना पड़ा। दोनों पार्षदों को राक्षस योन में जाना पड़ा। यह सुनकर पार्षद भयभीत होकर मुनियों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे। सनकादियों को भी भगवान के दरवाजे पर क्रोध करने पर लज्जा का अनुभव हुआ। अगर दूसरे कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम है या सभा है
किसी के द्वार पर, वहाँ पर 4 लोग जाते हैं और वहाँ पर कोई जा कर के उद्दंडता करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो शोभा नहीं देती है। उसी प्रकार से सनकादियों ने भगवान के दर्शन करने आए और भगवान के दरवाजे पर ही श्राप दे दिया, इसलिए वो भी पश्चाताप कर रहे हैं। भला इतने ऊंचे साधक वीतराग सदा नग्न रहने वाले जब यश और प्रतिष्ठा के द्वारा पाप के मूल में चले गए, तो साधारण मानव की तो बात क्या है। क्रोध पाप का मूल है, क्रोध ही बुद्धि का विनाश कर देता है। भगवान ने लक्ष्मी से कहा बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। भगवान लक्ष्मी के साथ बाहर आए। भगवान का दिव्य सौंदर्य देखकर मुनियों का क्रोध शांत हो गया और भगवान के चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। सनकादिक बोले, भगवान आज बहुत दिनों में आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज भगवान की दृष्टि जमीन पर थी। भगवान ने सनकादियों को नहीं देखा। जीव के बिना पछताए भगवान की आंख नहीं मिलाती। अगर कोई दुष्कर्म कर दे और उसका प्रायश्चित ना करे तो उस जीव से की तरफ भगवान कभी नहीं देखते। भगवान ने जब सनत कुमार आदि को नहीं देखा तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर भगवान से क्षमायाचना की। भगवान बोले, हे मुनिवर, आज तुम्हारा अपमान नहीं मेरा अपमान हुआ है। सनकादियों ने भगवान की स्तुति की। कामं भवा स्वावृत्य जिनिरेशो न सस्तोस्य विद्यादि नो ते पदयं रमेत वाचासो नलं शिवादि हे साग्रशोभा पूर्येते गुणं गणे आदि कर्णेन्द्र। हे भगवान, हमारा चित्त आपके चरणों में हमेशा रमता रहे, वाणी गुणानुवाद करती रहे, कान आपके सुयश सुधा का पान करते रहे। आपके सेवकों को श्राप देने के कारण हमारा जन्म भले ही नरकों में हो पर हमें दुख नहीं हो। आप साक्षात भगवान हैं। आप हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तस्माइदं भगवते नम इद्धिदेवं योतात्मनं रुद्रयो भगवानं प्रतीत। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।